हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, बिहार विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए क्या अपडेट्स हैं, क्या उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन की चेंजेस की जा रही है, उन सभी बातों पर, क्या इसमें रिटन एग्जाम होगी, इन बातों पर भी हम डिस्कशन करेंगे और क्या-क्या इसमें बदलाव लाए जा रहे हैं और कब तक ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो यही है कि इसकी प्रोसेस कब से स्टार्ट हो जाएगी। जब इसकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, हम डिटेल में इसकी रिटन एग्जाम की भी प्रिपरेशन करेंगे। उसके लिए आपको क्या करनी होगी, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। ओके, ये 5,000 प्लस पदों पर होने वाली है, मगर इसकी संख्या 6,000 प्लस भी जाएगी। इस बात को आप ध्यान रखना। क्यों? अभी बहुत सारी रिक्तियां अभी आनी बाकी है। ठीक है, अभी बहुत सारी रिक्तियां अभी आएगी। क्यों? अभी जो 31 जनवरी का डेट दिया गया है, आखिरी विश्वविद्यालयों से सभी जिलावार जो है रिक्तियां बुलाई गई है, उन सभी रिक्तियों को इनको 31 जनवरी तक देना है, मगर इसकी भी डेट एक्सटेंड की जाएगी। डेट बढ़ा करके इनको 10 फरवरी तक का टाइम दिया जाने वाला है। ठीक है, देखो, ये जो वैकेंसी होगी, ये वैकेंसी कैसे हो पता चलेगी कि कितनी असिस्टेंट प्रोफेसर की जरूरत है। इसके लिए देखा जाता है कि स्टूडेंट की संख्या क्या है। स्टूडेंट के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से इसको डिवाइड किया जाता है। करंट में असिस्टेंट प्रोफेसर जितने हैं, ठीक। अब उसके बाद यहाँ देखा जाता है कि जो रेशियो है वो रेशियो नॉर्मल रेशियो है या नहीं, या फिर ज़्यादा स्क्यूड रेशियो है। ओके, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में क्या हो रही है, अभी पीजी की एडमिशन जो है अभी चालू ही है। ठीक है, अभी वहाँ एडमिशन हो रही है, तो अभी जिसके कारण जो है कि यूनिवर्सिटीज़ एग्जैक्टली कितने वैकेंट सीट हैं, कितनी असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है, वो नहीं कर पा रहे हैं। ओके, एक ये इशू है जिसके कारण मैं आपको अभी रिक्तियाँ कितनी होगी, इन रिक्तियों पर हमें कब फाइनल डेटा आएगा, उसके विषय में मैं आपको थोड़ी आइडिया मैंने दिया है। ठीक है, तो क्या इसमें डायरेक्ट आपको रिक्रूटमेंट होगी या फिर रिटन एग्जाम भी होगा? तो देखो, मैं अभी आपको एक बात बता दूं कि रिटन एग्जाम के पहले जो बीईटी की बात है, बीईटी की एग्जाम अभी इनको लेनी है। इसके बिना ये नहीं करवा सकते। क्यों? देखो, दूसरी बात इसमें क्या आती है, बिहार में नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट बहुत ही कम है। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां इनको नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट मिलेंगे ही नहीं। उस स्थिति में इनको अपनी इनको करानी ही पड़ेगी बीईटी की एग्जाम। ओके, तो बीईटी की एग्जाम तो इनकी पहले तो बीईटी की एग्जाम होगी, फिर जो है इसकी वैकेंसी आएगी। ठीक है, वैकेंसी आएगी, वैकेंसी बीपीएससी के द्वारा आएगी। ठीक, अब बीपीएससी के द्वारा वैकेंसी आने के बाद फिर यहाँ पर रिटन एग्जाम भी इस बार कराया जाएगा। क्यों? क्योंकि लगभग सारे जितने भी राज्य हैं, राजस्थान कह लो आप, मध्य प्रदेश कह लो आप, उत्तर प्रदेश कह लो आप, जितने भी राज्य हैं सभी राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम भी कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, अब जिसके कारण जो है ये एक हिसाब से सोचो तो एक बिहार ही एक स्टेट है जहां नहीं होती थी, तो बिहार में भी कराया जाएगा। ओके, अब बात आती है इसमें क्या रेशियो रहेगा इसमें आपकी सिलेक्शन का। देखो, लिखित परीक्षा के 80% जो मार्क्स हैं वो लिखित परीक्षा के होंगे। इंटरव्यू के आपके 12% होंगे और आपकी अनुभव क्या है, अनुभव के आपके 8% मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये इसकी प्रोसेस हो सकती है फाइनल चयन की। और ये प्रोसेस जो है अभी यूजीसी के द्वारा ये गाइडलाइंस बनाए जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप सिर्फ इंटरव्यू के तौर पे ले लेते हो तो कितनी उनकी अभी बची है नॉलेज, रिटन एग्जाम के थ्रू ज़्यादा बेहतर पता चलता है। तो ये एक सुधार के तौर पे देखा जा रहा है और मैक्सिमम चांसेस हैं कि अब इसी लॉ के तहत, अब इसी रूल के तहत अब यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली की जाएगी। ओके, तो साथियों, असिस्टेंट प्रोफेसर की जितनी भी डिटेल्स थी वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर पूरी तरह से विस्तार में बताया है। अगर आपको अभी भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट में बिल्कुल भी बेझिझक होकर पूछ सकते हो, किसी भी तरह का सवाल हो आपको। ठीक है, सारे सवाल का आपको जवाब दिया जाएगा। ठीक है, और चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, और अपने साथियों को आप जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं
उनको ये पूरा डिटेल आप ज़रूर शेयर करो। धन्यवाद।